हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। ये देखिए मेरे डांसिंग पिकॉक की क्या हालत हो गई है, जिस पे मैंने टोपियारी बनाई थी। अब इतनी ग्रोथ कर गया है। इस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि गर्मी चल रही थी, बारिश भी थी, तो मैं इन पे ध्यान नहीं दे पाई। तो इसका शेप देखो कितना खूबसूरत हो गया है। आप लोग बोलोगे इसको खूबसूरत कहते हैं, लेकिन नहीं। ये देखिए बिल्कुल बिखर गया है। अब इसको मुझे वापस से शेप देना पड़ेगा। मैं चारों तरफ से आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये कितना बदसूरत हो गया है। ये देखो, पिकॉक बदसूरत नहीं होता, लेकिन मेरा पिकॉक बदसूरत हो गया है। ये देखो, है ना। अब इसको मैं फिर से शेप में लेकर के आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसको एक्चुअल में ये दोबारा से ही इसको मेंटेन करना पड़ रहा है। तो अब ये देखो कैसा हो गया। अब चलो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ऐसा हो जाए अगर आपका, तो फिर आपको क्या करना है। इसकी दोबारा से वायरिंग करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसका सबसे पहले ये गर्दन वाला जो शेप है ये देने वाली हूँ। तो ये जो डालियाँ इस तरफ आ रही है, तो मैं सबको यूँ ले करके और यहाँ बांध दूँगी। उसके बाद ही मुझे समझ पड़ेगा कि इसकी कटिंग क्या कहाँ से कैसे करनी है। ये सारे काम तार की मदद से ही होंगे। पहले सारी चीज़ें आप बांध दें, उसके बाद में कहाँ से कौन सी कटिंग करनी है वो देख के उसकी कटिंग कर दें। तो अब ये कटिंग का काम शुरू होता है, क्योंकि ये डालियाँ बहुत बड़ी है। इसमें चोंच का शेप देना है आपको, तो ज़रा ध्यान से डालियाँ काटें, क्योंकि अगर एक बार कट गई तो फिर शेप नहीं होगा इसका। और दोनों साइड से शेप देना है, इसके लिए दोनों साइड से घुमा कर इसका शेप दें। अब इसको राउंड करना है। तो प्यारी में बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी डाली जा रही है, उसको वहाँ पर सेट करना है। जैसे ये डालियाँ अभी काट देंगे तो ये वाला पोर्शन खाली रह जाएगा, इसके लिए इसको काटेंगे नहीं और इसको इस तरह से सेट कर देंगे। ये सब तार की सहायता से होगा। क्योंकि इसमें वायरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं वायरिंग से ही इसको शेप दे रही हूँ। ये जब पूरा घना हो जाएगा तो फिर इसकी वायरिंग निकाल सकते हो आप, और नहीं तो छुप भी जाएगी वायरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पिकॉक का डाला है वीडियो, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो भी जा कर के देखें मेरा। वो भी बहुत ही खूबसूरत पिकॉक है मेरा। अब ये जो एक्स्ट्रा डालियाँ हैं मैं इनको इधर कर देती हूँ, ताकि ये जो पेट वाला शेप है ये आ जाए। इसके अंदर देखो मैंने ये एक बॉडी पार्ट बना करके डाला था शेप देने के लिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसका ऐसे कर्व शेप था थोड़ा सा, तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे कि उसका शेप कैसा है। सब डालियाँ इकट्ठी करके और इसके अंदर सेट कर दें और तार से बांध दें। तार नहीं हो तो धागे से भी बांध सकते हैं। अभी इसका मैंने बॉडी का शेप तो दे दिया है, अब इसके विंग्स पे मैं काम करूँगी। तो ये देखिए इसके विंग्स कैसे हो रहे हैं, मुझे ऐसे शेप में लाने हैं। तो शायद मैं इसके पीछे सपोर्ट भी दूँ कुछ, देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचीला है, इसके लिए मुझे सपोर्ट देना ज़रूरी है। तो
देखती हूँ कोई लकड़ी वगैरह मैं इसके पीछे लगाती हूँ ताकि ये अच्छा सा शेप आ जाए इसका। अभी मैंने तार का एक शेप बनाया है, पहले भी मैंने बनाया था लेकिन वो छोटा हो गया है तो उसको मैंने अंदर डाल दिया है। और अब ये मैं बड़ा बना रही हूँ थोड़ा सा शेप, ये इस तरह से यू शेप है। अब मैं इसको इसी के पास में इस तरह से मट्टी में लगा दूँगी। इससे क्या है, सपोर्ट मिल जाता है जो भी बॉडी शेप आप देना चाहते हैं, फिर उसके अंदर लचक नहीं आती है। ये देखिए, ये हो गया ना सेट। अभी लग रहा होगा आप लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा पास हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा झुका दूँगी पीछे की तरफ और इसको अब मैं शेप दूँगी, तो फिर ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर जो ये बाहर की डालियाँ निकली हुई है, मैं सबको यूँ राउंड शेप दे दूँगी। और ये जो पहले के बंधे हुए तार हैं, कोशिश करूँगी कि उसी में बांध दूँ। ये रहे, जो इस तक पहुँचेगा वो इसमें बांध दूँगी और बाकी के दूसरे तार ले लूँगी मैं। ये अभी आपको बहुत ही बेशेप दिख रहा होगा, लेकिन अभी इसको ऐसे ही शेप देना पड़ेगा मुझे। आपको दिख रहा होगा पुराने तार तो इसके अंदर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, तो ये ऐसा ही होता है, तार तो इसके छुप ही जाते हैं। इसलिए तार बांध के अगर कोई शेप आ रहा है तो उसको देने में कोई परेशानी नहीं है। मैं भी तार की सहायता से ही इसमें शेप दे रही हूँ हर तरीके का, और जो एक्स्ट्रा होगी उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। और ये जेट प्लांट इतना अच्छा होता है, इसका बहुत अच्छे से मोल्ड हो जाता है, इसकी डालियाँ बहुत सॉफ्ट होती है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो किसी भी शेप में अगर आप इसको मोड़ोगे, किसी भी रूप में इसकी टोपियारी बनाओगे, तो इसकी टोपियारी आपसे ज़रूर बन जाएगी। इसलिए जो नए टोपियारी बनाना सीख रहे हैं उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लांट है, वो इसकी टोपियारी बना सकता है और सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि प्लांट इतनी जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है अपनी। तो जो न्यू गार्डनर है उनके लिए ये बहुत अच्छा सा प्लांट है जेट प्लांट। और इसे कुछ केयर भी नहीं मांगता है आपसे, कुछ ध्यान आप रखो मत रखो इसका, ये इजीली चल जाता है। तो इसके लिए ये सबके लिए है ये प्लांट। इसलिए कोई नया गार्डनर देख रहा है तो वो भी इसकी टोपियारी बना सकता है, कोशिश कर सकता है इसके लिए, उसको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो ये देखो, इसके अंदर अब थोड़ा सा शेप आ गया है, ये इस तरह से। तो ये देखो, ये मेरा पिकॉक तैयार है, सामने से ऐसा दिखता है और ये साइड का। अब ये तो मुझे तो डांसिंग पिकॉक लगता है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और प्लीज़ जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, जब भी तो मैं आप लोगों को दूसरी नई नई चीज़ें बताऊंगी। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं किसको बताऊंगी। तो अच्छे दोस्त हो ना आप लोग मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मुझे, फिर मेरा चैनल देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, टेक केयर, बाय।